एक बार ऐसी कथा चल रही थी और व्यास जी ने कथा सुनाई कि अगर तुमको भगवत प्राप्ति करना है, भजन नहीं कर सकते, जप नहीं कर सकते, दान नहीं कर सकते, यज्ञ नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, एक काम तो कर सकते, सब भगवान को अर्पण कर सकते हो ना मन से। हाँ, तो एक मैया, बूढ़ी मैया ब्रजवासिन, और उसने इस बात को गांठ में बांध लिया। अब तो वो जो भी काम करती है, करते हुए अंत में कहती है श्री कृष्णार्पणमस्तु। बहुत ध्यान से सुनना, जो भी काम करती है वो बोलती है श्री कृष्णार्पणमस्तु, सब कुछ भगवान को अर्पण। घर की झाड़ू लगा करके कूड़ा गिराती है तो भी श्री कृष्णार्पणमस्तु बोल देती। प्रसाद बनाती है तो भी एक एक चपाती पर बोलती जाती श्री कृष्णार्पणमस्तु। भोजन किस लिए बना रही है? घर वालों के लिए, लेकिन वो भोजन प्रसाद बनता चला जा रहा है क्योंकि मन से भगवान को अर्पण कर रही है। एक दिन झाड़ू लगाई, कूड़ा लिया, डालने लगी तो कूड़ा डालते हुए बोल रही है श्री कृष्णार्पणमस्तु। कूड़ा डालते हुए उसी समय संत नारद जी का आगमन हो गया। नारद जी ने कहा, देखा ओह, ये मैया कूड़ा डालते हुए कह रही कृष्णार्पणमस्तु। अरे कोई भगवान को फूल चढ़ाता है, कोई फल चढ़ाता है, कोई जल चढ़ाता है, और ये मैया तो कूड़ा चढ़ा रही है भगवान को। बोली वाली होगी, जाके मैं समझा के आता हूं, बहुत ध्यान देना। तो नारद जी चले गए। नारद जी ने जाकर के कहा, अरे मैया देख, भगवान को कूड़ा नहीं चढ़ाते। मैया ने कहा, कौन है आप? मैं नारद हूं। ओ, वही नारद हो जो जहां पर कभी लड़ाई ना हो लड़ाई करा दे, है उसी का नाम तो नारद होता है ना। गांव में दो चार तो होते ही हैं, हर गांव में दो चार होते ही हैं जहां लोग सुख शांति से रह रहे हैं। इसकी उससे और उसकी इससे जब तक भिड़ाएंगे नहीं तब तक उनको शांति नहीं मिलेगी। वही हो क्या महाराज? देवता और दैत्यों का हमेशा युद्ध कराते रहते हो, वही नारद हो? नारद जी ने कहा, नहीं, मैं वो नहीं हूं। कौन हो फिर? बोले, नारदो देव दर्शना। जिसको नारद मिल जाते हैं उसको भगवान का दर्शन हो जाता है। अच्छा, तो बताओ मैं क्या करूं? बोले, मैया देख, भगवान को अच्छी चीज चढ़ाई जाती है, भगवान को अच्छी वस्तु अर्पित करो। पुष्प चढ़ा दो, फल चढ़ा दो, दूध चढ़ा दो, जल चढ़ा दो। कुछ नहीं है तो मन का एक भाव रूपी पुष्प ही अर्पित कर दो। लेकिन भगवान को कूड़ा कोई चढ़ाता है? मैया ने कहा, मेरे गुरुदेव ने कहा है, तुम कुछ भी करो, अच्छा करो तो श्री कृष्णार्पणमस्तु बोलो, और बुरा करो तो श्री कृष्णार्पणमस्तु बोलो। बहुत समझाया नारद जी ने, लेकिन मैया की समझ में नहीं आया। नारद जी को क्रोध आ गया, चले गए बैकुंठ में। और बैकुंठ में तो भगवान की लीला, तो देखा जहां जहां गए वहीं कूड़ा पड़ा हुआ था, और उस कूड़े को देखा तो नारद जी को पुनः क्रोध आया। और जैसे ही क्रोध आया फिर उस मैया के पास पधारे, और अभी देखते क्या हैं, वो मैया गौशाला में गई थी जहां उसकी गाय बंधती थी, वहां से गोबर उठाया, डलिया में रखा, डालने लगी तो गोबर डालते हुए भी बोलती है श्री कृष्णार्पणमस्तु। गोबर भी भगवान को अर्पण। नारद जी को आया क्रोध। नारद जी ने मैया का हाथ पकड़ लिया, हे मैया, हम तुझे समझा के गए थे, भगवान को फूल चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, और तुम पहले कूड़ा चढ़ा रही थी, अब गोबर चढ़ाती है। ऐसा करेगी तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और मैया भी कोई कमजोर नहीं थी। मैया ने कहा, बाबा, तुम अपनी बाबागिरी अपने पास में रखो, मेरे गुरुदेव ने कहा है जो कुछ करते हो सब कुछ करते हुए भगवान को अर्पण कर दो, श्री कृष्णार्पणमस्तु बोल दो, तो मैं तो यही करूंगी। बाबा नारद को फिर क्रोध आ गया। बाबा नारद ने उस मैया के गाल पर जोर से एक थप्पड़ मार दिया, एक थप्पड़ जड़ दिया, और जैसे ही थप्पड़ गाल पर लगा मैया के, तो मैया तुरंत बोल पड़ी श्री कृष्णार्पणमस्तु। ये थप्पड़ भी भगवान को अर्पण। नारद को और क्रोध आया राजन। नारद जी ने पुनः दूसरे गाल पर थप्पड़ लगाया है।
जैसे ही दूसरे गाल पर थप्पड़ लगाया तो मैया ने फिर बोल दिया श्री कृष्णार्पणमस्तु। नारद जी ने कहा राम रे राम, मैंने सुना था कि राजहट, बालहट और स्त्रीहट के सामने कोई जीत नहीं सका। आज मैं मान भी गया। नारद जी वापस चले गए बैकुंठ में, तो वहां देखते क्या है, भगवान के दोनों गालों पर 5-5 उंगलियां, मुख सूजा हुआ है, नेत्रों से अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं। नारद ने पूछा महाराज आपको ये कौन मार के चला गया? आपके गाल पर थप्पड़ किसने लगाया? आपके गाल पर थप्पड़ किसने लगाया? ओ मैया, भगवान ने कहा नारद जब तुमने गाल पर थप्पड़ मारा था ना ओ मैया के, तो उस मैया ने क्या बोला था? श्री कृष्णार्पणमस्तु। उस मैया ने मुझे अर्पण कर दिया, और जब थप्पड़ मुझे अर्पण किया तो मेरे गाल पर नहीं लगेगा तो किसके गाल पर लगेगा? इतना नारद जी ने सुना। नारद जी आज व्याकुल हुए हैं, प्रभु से प्रार्थना करी है, गोविंद क्षमा कर देना, तुम्हारे भक्तों की लीला को मैं नहीं जानता। बोलो राधे राधे। इसलिए ध्यान करना, ध्यान रखना, जीवन में जो भी करो, भगवान गीता में कहते हैं यद करोसि यद असनासि यज्जोषि ददासि यद पश्यसि कौन्तेय तद कुरुष्व मदर्पणम्। जो कुछ करो मुझे अर्पण कर दो।